था जब फिशरी डिपार्टमेंट के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब एक समय है जिसमें पता चला है कि ये लोग भी जो हैं ये भी धांधलियां करते हैं, ये भी करप्शन करते हैं। पिछले दिनों छोटी मछली को लेकर मानिक गुप्ता की तरफ से, ये मानिक गुप्ता हैं, इनकी तरफ से आवाज उठाई गई थी। उसके बाद थोड़ा सा वहां पर एक माहौल बना और कर्मचारियों पर थोड़ा दबाव पड़ा और वो कार्य करने लगे। लेकिन ये कुछ अपना यूनिट एक शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ अधिकारी जो थे वो इनके विरुद्ध खड़े हो गए थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ये मानिक गुप्ता जो है वो वहां पर अपना यूनिट स्टार्ट करे। ये वो उसको देना नहीं चाहते थे। उसके बाद जब ये मीडिया में आ गए तो उसके बाद और ज्यादा परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बात जो है वो मीडिया में आनी चाहिए। उसकी वजह से प्रेशराइज हुए, तो फिर उन्होंने शायद मन ही बना लिया कि वो मानिक गुप्ता जी को यूनिट नहीं देंगे। आज फिर से इनसे बात करेंगे, एक और शख्स उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उनको भी यूनिट जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब किस बात पर जाकर ये लोग अटके हैं और क्यों यूनिट नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हैं सरकारी कर्मचारी। अच्छा मानिक जी, अब क्या परेशानी आई है, कौन परेशान कर रहा है और कौन आपको यूनिट नहीं देना चाह रहा है? दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी मैं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने स्टार्टिंग से आज तक ये मसले को उठा के रखा है, इसको आपने छोड़ा नहीं। हम जब बाबा पैड़ देवता जब गए थे उस टाइम हमने महाशीर मछली की आवाज उठाई। महाशीर मछली वो हमारे जम्मू की आस्था का केंद्र है। जैसे हमारे लिए, हमें एक चीज हमारे हिंदुओं को और हमारे जम्मू के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सूर्य के दो पुत्र थे, यमराज और शनिदेव, और उनके पुत्री भी थी यमुना, और एक और पुत्री हुई तवी जो पानी स्वरूप में थी। पर उसका एक स्वरूप जीता जागता स्वरूप है महाशीर मछली, जिसको गोल्डन मछली बोलते हैं, और वो हमारा आस्था का केंद्र है। और कुछ फिशरी डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं इसको आस्था के साथ मत लो। भाई क्यों नहीं ले हम? तुम कश्मीर से आओगे, बागड़ भी ले हो, तुम कश्मीर से आओगे और यहाँ पे आके हमारे ऊपर हमें बताओगे हमारी आस्था क्या है क्या नहीं। कौन आया कश्मीर से? कुछ बागड़ बिलों का नाम नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि सिर्फ उनको संदेश पहुंचाना है मेरे को। और अब आते हैं दूसरी के, इन्होंने इसी चीज को अपने ऊपर ले लिया, क्या दिल में ले लिया कि महाशीर की मछली की बात नहीं करनी चाहिए हमारे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 7 ऑफ फिशरी एक्ट, अगर किसी भी सेंचुरी एरिया जो डिक्लेयर है वहां पे अगर किसी भी प्रकार से मछली मारी जा रही है तो उस बंदे को जो मार रहा है उसको मतलब जेल होनी चाहिए, और फिशरी डिपार्टमेंट उसके लिए बाउंड है। और हमारे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मैडम अनु बाला, और वो बाउंड थी। लेकिन हुआ क्या, हमारी आवाज उठाने के बाद, दीपक जी हमारी आवाज उठाने के बाद क्या हुआ, 3 मछुआरे जो गरीब थे उनको उनका इफ्तिकाशा कर दिया पुलिस ने। लेकिन इस मैडम का जो जिसके नाम के बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे मछली मारना मना है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। पुंग किसको बोलते हैं? जो मछली के बच्चे होते हैं, वो किसी भी जम्मू कश्मीर में मारना बैन है अकॉर्डिंग टू द फिशरीज एक्ट। वो बैन अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको अंदर करना होता है। इन्होंने जब मैंने ये बातें उठाई तो इन्होंने अपने दिल में ले ली। अब इन्होंने क्या किया, मैंने इनके खिलाफ एक और कंप्लेंट की। जो डीसी जम्मू ने एक कमेटी बनाई हुई है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसको डीएलसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वो जब तक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे और तब तक कोई भी यूनिट आप नहीं अलॉट कर सकते हो, ना ही उस यूनिट की सब्सिडी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो मैडम है अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए रात को ट्रेजरी ऑफिस में बैठी हुई है, 9:30 बजे तक बैठी हुई है, 12 बजे तक बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है भाई? तुम्हारा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? अच्छा, और ये एक क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? सेकंड, रात को ये कब की बात है? ये परसों की बात है। आपको किसने बताया? हमें पता चला फिशरी डिपार्टमेंट में हमारे सोर्सेज है। अब ये हमसे एक दिन पहले पूछ रहे थे आपके सोर्सेज क्या? भाई हम क्यों बताएं आपको अपने सोर्सेज, जब आप हमारे खिलाफ ओपनली आए, हम भी आपके खिलाफ ओपनली आए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद सुनिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के एक हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसके अंदर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर भी एक बंदा है, एक जो डीसी जम्मू ने कॉन्स्टिट्यूट की है ना कमेटी, उसके अंदर 5-6 मेंबर प्राइम मेंबर होते हैं। उसमें एक होता है अरविंद बड़ू साहब जो हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, और SBI के लीड बैंक मैनेजर होते हैं, डॉक्टर प्रेम जी होते हैं, अब स्कॉट्स यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, और क्या बोलते हैं ट्राइबल अफेयर्स के भी होते हैं। उन सबके चेयरमैन जो हैं वो कौन है? ADDC रमेश चंद्र साहब। वो अपने हाथ से क्या लिख के देते हैं, मैंने यूनिट अप्लाई किया था, मैं पहले बता दूं वो क्या लिख के देते हैं
having completed the land related requirement he may be issued authorization for establishment of biofloc unit। और ये लेटर में लिखा हुआ है 10 तारीख को मैंने सारी लैंड रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी और मैंने कंप्लेंट दी हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के खिलाफ जम्मू है, 10 तारीख को कर दी हुई थी। उसके बाद 22 तारीख को भी मैंने इनको रिमाइंडर भेजा, लेकिन उन्होंने बॉदर नहीं किया उस चीज़ को। फिर 25 तारीख को उन्होंने खुद लिख के भेजा। अब जो मैडम ये इनको भी सुपरसीड कर गई। इतने अच्छे सर हैं हमारे रमेश चंद्र साहब, इतने अच्छे सर हैं कि मतलब उनके लिए मतलब मुंह से गुड़ निकलता है। उन्होंने लिख के दिया, उनको लिख के दिया, उनकी भी बात नहीं मानी, उनको भी सुपरसीड कर दिया। उनके जो डायरेक्टर हैं बशीर अहमद भट्ट साहब डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है। उन्होंने भी फोन करके बोला जब मानिक की सारी रिक्वायरमेंट पूरी है फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो। सर ये मानिक हमारे खिलाफ आवाज उठाता है, भाई क्यों नहीं उठाए, काले कारनामे तुम करो, तुम्हारे खिलाफ आवाज भी कोई नहीं उठाए। ये कोई जवाब है डायरेक्टर साहब को? इतने अच्छे हैं डायरेक्टर साहब कि डायरेक्टर साहब को मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि इतने सेंसिटिव, इतने पोलाइट, इतने अच्छे लोग हैं जिसका कोई मतलब हम बोल नहीं सकता। उनकी इतनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैंने एक आवाज़ उठाई, आवाज़ क्या उठाई, मैंने एक मतलब लोगों को बुलाया, यहाँ पे बिश्ना के गांव के लोगों को बुलाया, उनको बोला कि आप खेतीबाड़ी कर रहे हो, आप खेतीबाड़ी छोड़ो, आप फिशरीज की तरफ आओ, यहाँ पे पैसा है, इसमें आपके जो बदहाली हो रही है, आपका जो मतलब कभी कभार नहीं मिलता, ये फिशरीज में कैपेक्स की योजनाएं हैं और प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना, जो कि काम किसका है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का किसका काम है, मैडम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का। अब मैं मैडम से पूछता हूँ आप कितनी बार पैड़ देवता गए हो? एक बार भी नहीं गए होंगे। मेरे को पूरा यकीन है, लिख के देता हूँ, एक बार भी नहीं गए होंगे। आज ही इनके ऊपर इंक्वायरी हो जाए। जब मैंने ये कंप्लेंट उठाई, इसमें एक ऑर्डर है, ये मैंने विजिलेंस, ये मैंने उसमें दी है, क्या बोलते हैं CBI में, ये CBI में मैंने दिया है। और ये ऑर्डर नंबर है DC जम्मू का, ये ऑर्डर नंबर है, डेट कौन सी है इनकी, जो ये इसमें डेट है यहाँ पे लिखी होगी, मतलब ये ऑर्डर नंबर ये है। इसका ऑर्डर के तहत क्या है, इसके ऑर्डर के तहत क्या है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स निकालना, न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स जो है जब तक वो उसको ही देंगे, लेकिन पुराने को नहीं दे सकते। मैंने इसमें कार्बन डेटिंग की मांग कर दी है CBI में। कार्बन ये पुराने वालों को नया वाला उन्हीं को दे जा रहे हैं। वो ऑर्डर निकाला अपने मोबाइल में। आप अपना नाम भी बता। मेरा नाम अरुण मनहास है। मैंने एक यूनिट इसका अप्लाई किया हुआ है ऑर्नामेंटल फिशेज का, और 10 अगस्त को मैंने ये फॉर्म पूरी अपनी फॉर्मेलिटी इनको दे दी हुई है। उसके बाद भी जो रही थी, मैडम ने बोला था मेरे को, मैंने सब कुछ दी, टाइम पे सब कुछ दिया इनको। ये बोलते हैं कि आपका गिरदौरी कम है, कभी बोलते हैं आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक नहीं है, मैंने टाइम पे इनको सब कुछ दिया है। लेकिन आज देखिए 10 अगस्त और कल 31 मार्च आ गई, इनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि हमने इनके फॉर्म लिए हुए हैं, ये कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए हुए हैं कि जिनको ध्यान ही कोई नहीं है। कल ये सुनने में आ रहा है कि 2 दिन रात को 9 बजे तक ये वहाँ बैठी रही है अपने बिल पास कराने के लिए। क्या असिस्टेंट डायरेक्टर के पास इतना टाइम है कि वो अपने काम धंधे छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, तो वहाँ पे बैठी रही है ट्रेजरी के ऑफिस में? वो किसके बिल पास करवा रहे हैं? वो अपने बिल, ये जो इनके आए हुए हैं, सॉरी बायोफ्लॉक के 2 यूनिट थे। ये मैं आपको बता दूं कि ये 9 यूनिट आए थे इसके, जबकि 7 इन्होंने दिए ही नहीं किसी को। इनका कहने का मतलब है कि जम्मू में कोई अनएम्प्लॉयड है ही नहीं जी, इन्हें सरेंडर कर दिए। सरेंडर कर दिए। वो 2 दिए उन लोगों को दिए जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं, 2-2 3-3 साल से चल रहे हैं। उनको इन्होंने कल उनकी पेमेंट के चक्कर में बाकियों को भूल गए, हमें फोन तक नहीं आया और हमें बोलते हैं कि ये ऑर्डर मिल गया। ये देखिए, ये ऑर्डर की इसमें साफ लिखा हुआ है कि न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट्स द स्कीम, अंडर द स्कीम, न्यूली एस्टैब्लिश अंडर द स्कीम, जो न्यूली एस्टैब्लिश होंगे उनका। और ये किसने निकाला है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JKUT, ठीक है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू। ये उनका ऑर्डर है जो मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब मैडम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैडम, अगर इस विजिलेंस की कंप्लेंट के हिसाब से अगर हम जाएं तो इसकी कार्बन डेटिंग होनी अभी बाकी है। जिस दिन ये कार्बन डेटिंग होगी तब आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, जो आप ये पर्सनलाइज काम कर रहे हो ना, पर्सनलाइज लेकर चल रहे हो, आप गवर्नमेंट के नौकर हो, और हम जो है, हम कौन है? हम गवर्नमेंट है, क्योंकि हम आम पब्लिक है। आम पब्लिक ही जो है गवर्नमेंट है, और आप गवर्नमेंट के नौकर हो। काम करो, सही तरीके से करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। और मैं डायरेक्टर साहब जो बहुत अच्छे लोग हैं, डायरेक्टर साहब और LG मनोज सिन्हा साहब, उनसे
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे करप्ट और गिरे हुए लोगों को यहां से निकालो, इनकी कहीं ट्रांसफर करो जहां पे ये डिजर्व करते हो, यहां पे ये डिजर्व नहीं करते। इन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, अब आपने भी यूनिट के लिए अप्लाई किया? सर मैंने वो ऑर्नामेंटल का किया था सर, बस वो 7 महीने से दौड़ो-भागी हो रही है। कभी एडी के पास मीटिंग, कभी इनके दूसरे डायरेक्टर साहब के पास भी गए, सबके पास गए, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुलाकात से पता चल जाता है कि कौन काम करना चाहता है और कौन जो है अड़चन डाल रहा है। तो कौन दिखाए यहाँ पर? कौन सा सरकारी कर्मचारी? तो मेन टारगेट तो मैडम अनु बाला ही दिख रही हैं, क्योंकि वही तो इंचार्ज है सारी यहाँ की। हमने वहीं पे फॉर्म भरा था, हम जहां भी जाते थे बोलते थे वहां पे चले जाओ, आप सिद्रा ऑफिस चले जाओ, वहां पे कोई होता ही नहीं था। अच्छा, एक बार गए, पहली बार मैडम ने हमें गेट आउट करके वहां से निकाल दिया। उनको ये लग गया कि एक यूनिट था, ये जो ऑर्नामेंटल फिशेस का था, ये खाली एक ही यूनिट था J&K का, और एक ही फार्म लगा था। मिसिस कालरा थी कोई, मैं नहीं जानता उनको, उनका ये लगा था। और लास्ट डेट को मैंने फार्म दे दिया इनको। शायद इनकी उनके साथ कोई बात पहले हो रखी थी, इन्होंने उन्हीं को देना था। वो देना था तो हमें बोल देते, हम भरते ही नहीं फार्म। तो 10 तारीख को हमने फॉर्म भरा और 7 महीने तक हमें दौड़ाई जा रहे हैं। बीच में कभी एक इनके कोई बोलते हैं कि ये जो यूनिट था ये तो खाली SC ST और वुमेन्स के लिए था। मैंने बोला मैं तो उसमें फाल ही नहीं करता था, मेरे को क्यों दौड़ लगा रहे हो इतनी देर की? बेवकूफ बना रहे हो आप। आपने अपने कागज फिट करने एंड में, और लास्ट में जाके इन्होंने ये कर दिया कि हमें ये बताया था कि आप चलो 2 लोग हो। मीटिंग हुई, जॉइंट डायरेक्टर साहब जहाँ बैठते हैं, सब्जी मंडी जो है नरवाल, वहाँ पे ऑफिस है, तो उन्होंने बोला कि आप दोनों का हम ड्रा निकालेंगे। हमने बोला सर ठीक है, आप जो बोलोगे ठीक है, ड्रा निकाल दो। हमें फ़ोन तक नहीं आया सर, 31 मार्च कल निकल गई। तो हम दुखी हो गए। मैं कभी नहीं बोलना था ऐसा, लेकिन मैडम के इन्होंने इतना परेशान कर रखा है। ऐसे ऑफिसर हमें नहीं चाहिए सर। फार्मर कम्युनिटी को इन्होंने जीरो कर दिया है। फार्मर को बेचारों को पता ही नहीं। कल इन्होंने मीटिंग रखी थी कोमला समय, हमें कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बावजूद मीटिंग रखी किसके साथ थी? फार्मर्स को बुलाया था। और हमें मेरे को इन्होंने ये जो मेला इस टाइम था, यहाँ पे कृषि मेला लगा था, इसके लास्ट में जो इससे पहले जो हुआ है 2021 में, जो उसमें इन्होंने मेरे को अवार्ड दिया हुआ है। अच्छा, कि आपने बहुत अच्छा काम किया फिशरी डिपार्टमेंट में, ये सिला दिया इन्होंने हमें उसका। ये तो हालत है इन लोगों की। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फार्मर्स के लिए, ये तो डिग्रेड कर दिया सबको इन्होंने। हम तो डिमोरलाइज हो गए हैं। मैं तो चाहता हूं कि मैं जिसको भी बोलूं कि फिशरी का काम छोड़ दो। लास्ट डेट हो गई, अब 31 मार्च निकल गई, फंड सारे लैप्स हो गए सर। ये जिसको भी यूनिट दे रहे होंगे तो उनके साथ क्या आपको लगता है इनकी कोई सांठगांठ है? सर बिल्कुल सांठगांठ होगी सर। हम तो उस दिन से इनके साथ मिले ही नहीं, ना ही इनका हमें कभी फोन आया, कोई किसी ने हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया। हम क्यों करेंगे कॉन्टैक्ट? हमें फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, हम फॉर्मेलिटी टाइम पे दे रहे हैं आपको। पैसे देने तो हम आपको जाएंगे नहीं, जहाँ तो मांग लेते, हमसे भी मांग लेते। हम भी देखते भी कौन कौन से आप ये जैसे बोल रहे हैं बाकड़ बेले बैठे हुए हैं, हमें भी पता चलता कि कौन कौन से बंदे हैं देने वाले पैसे। हम तो पैसे क्यों देंगे इनको? देखिए दीपक जी, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। हुआ क्या है, जिन बंदों ने पैसे चढ़ा दिए उनका काम हो गया। मैंने अप्रैल 2021 में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मानिक की तो जमीन ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं अपने तहसीलदार बहू के पास गया, उनसे लिखवा के लाया कि मैं हमारी जमीन। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं आपने लीगल हायर्स के लाओ। ठीक है, वो भी लाए। मतलब इनके पास ऐसे तौर तरीके हैं कि आदमी को घुमाते रहेंगे राउंड एंड राउंड। सिर्फ कमी क्या, पैसों की। जिस बंदों ने पैसे चढ़ाए हैं उनका काम घर बैठे हुआ है। और मैडम खुद गई है ट्रेजरी ऑफिस में क्लियर करवाने, रो पीट के हाथ जोड़ के उनका काम करके आई है। लेकिन जब वहां पे तो नहीं कि उनको पैसे दिए, हो सकता है ये मैडम कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैं तो LG साहब और अपने जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, फिशरीज डायरेक्टर बशीर अहमद साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, सर ऐसे करप्ट गिरे हुए लोगों को यहाँ से निकालो और संज्ञान रखो। बीच में एक और बकेट बिल्ला भी बैठा हुआ। एक और कौन? देखो उसका नाम नहीं अभी लेना मैंने, उसका टाइम आएगा लूंगा। लेकिन अब लास्ट डेट हो गई है तो अब आपको ये मिलेंगे नहीं। होता क्या है, डायरेक्टर साहब ने मेरे को फिर भी आश्वासन दिया है। मैं डायरेक्टर साहब की क्यों तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मानी जी आप टेंशन नहीं ले, आपका काम होगा। लेकिन ऐसे करप्ट लेडी को, ऐसे करप्ट ऑफिसर को एक्सपोज तो करना है ना। एक्सपोज अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा तो सही। और इनको समझ है कि मानिक जब आवाज उठाएगा तो वो उठाएगा, पीछे हटने वाला नहीं है। ये बात उनको समझ आ गई। तो आप चाह रहे हैं कि उसको निकाल दिया जाए? उसको यहाँ से बिल्कुल चाहिए। जो फार्मर्स के, ये प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, प्राइम मिनिस्टर कितना पैसा बांट रहे हैं यहाँ पे, कितना पैसा भेजा उन्होंने, ये सब लैप्स करके भेज दिया। इतने यूनिट भेजे, कोई नहीं, सब वापस चले गए। 2 को दे दिया इन्होंने जो ऑलरेडी चल रहे थे। ये ऑफिस से उठते ही नहीं है।
फील्ड में जाते ही नहीं है, क्या पता चलेगा कौन अनएम्प्लॉयड है, कोई एम्प्लॉयड, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, इनको किस चीज़ का। हमें फॉर्मेलिटियाँ ले लेके एक फॉर्मेलिटी लेते हैं, उसके 20 दिन के बाद याद आता है ओहो ये तो गलत है, ये फ्रेश ले आओ, फिर हम देते हैं, फिर उसके महीने बाद याद आता। 7 महीने निकाल दिए इन्होंने फॉर्मेलिटियाँ निकालने में, और हर बार नई फॉर्मेलिटी होती है। जो इनके नाम जो शुरू में जो मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग तो ये चल ही नहीं रहे। सर एक सबसे बड़ी बात है, एक रिसीविंग होती है, हर डिपार्टमेंट में एक रिसीविंग होती है कि हाथ से लिख के दिया जाता है कि हमें ये फॉर्मेलिटी चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। रिटर्न होता ना। अब मैं बैंक में अकाउंट खुलाने जाता हूं तो मेरे को क्या बोलेंगे, अपना आधार कार्ड दे दो, अपना पैन कार्ड दे दो और अपना घर का कोई एड्रेस प्रूफ दे दो और अपनी 2 फोटोग्राफ दे दो। उसके बाद वो चौथी फॉर्मेलिटी मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, हरासमेंट का केस कर सकते हैं उनके ऊपर। सर 10-10 फॉर्मेलिटी, और ये 10-10 फॉर्मेलिटियां मांग रहे हैं बेमतलब की। मतलब मेरी जमीन और मेरे को प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं जो इसका वो हूँ, मालिक हूँ। कमाल होगी यार, हद होगी। तुम अपनी जमीन में रहते, तुम प्रूफ करो ना तुम्हारी जमीन है। कल को बंदा कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। और तुम्हारे साथ जो तुमने बदमाश पाल रखे हैं, उनका नाम मैंने पहले भी लिया था, जो आपको पता ही है उसका। उनकी कहाँ जमीनें हैं, रूपनगर में उनकी जमीनें निकल रही है, बठिंडी में उनकी जमीनें निकल रही है। जब हमने केस करने शुरू कर दिया तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सरकारी कर्मचारी चाहें तो आम जनता को कैसे घुमा सकते हैं वो आप समझ सकते हैं, लेकिन इस विषय पर हमने अनु बाला जी से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। 2-3 बार कॉल किया, कभी व्यस्त आ रहा था, अगर रिंग जाती थी तो नहीं पिक करते थे। ये आज का इशू नहीं है, इस इशू के ऊपर पहले भी माननीय गुप्ता जी जो हैं इन्होंने आवाज़ उठाई है और इन्होंने कहा है कि वहाँ धांधलियाँ चल रही हैं, लेकिन वो ऑफिसर जो हैं वो वहीं पर बने हुए हैं और अपने कार्यों को जिस तरह वो चाह रहे हैं उसी तरह कर रहे हैं। डायरेक्टर की भी नहीं सुन रहे, ये बड़ी बात है। लिखित में अगर किसी ने दिया है, डीसी साहब की भी नहीं सुन रहे, जैसे कह रहे हैं डीसी साहब की भी नहीं सुन रहे, लिखित में दिया है कि इनको दिया जाए, उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा, तो आप सोचें कि कुछ ना कुछ तो परेशानी है। हमें लगता है कि ऐसे ऑफिसरों के ऊपर जांच होने के बाद अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।